हेलो दोस्तों, मैं माधव सर आपके अपने YouTube चैनल यू लाइक मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहे हैं जो जनरल कंपटीशन में पूछे जाते हैं। हालांकि ये आईएसी का चैप्टर है, आईएसी में ये पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक, तो वहाँ डीपली पढ़ना है, लेकिन यहाँ डीप नहीं पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जनरल कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये वाला टाइप का सवाल अक्सर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, यानी मैक्सिमम टीचर इसको नहीं पढ़ा पाते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जनरल कंपटीशन के लगभग टीचर इस टाइप को नहीं पढ़ाते हैं। तो देखिए, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये शायद आपको पता नहीं होगा और निश्चित आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ लिखे हुए हैं बोर्ड पर जिसको आप समझ लीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए ओमेगा का वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ओमेगा क्यू का वैल्यू है, ये याद रखना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा क्यू का वैल्यू सबको याद रहता है कि ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ओमेगा क्यू का वैल्यू 1, तो ये सबको याद रहता है। और ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का वैल्यू याद रखना, ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2। देखिए, ओमेगा का वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू दोनों सेम ही है, थोड़ा सा से फर्क है। ध्यान दीजिएगा, देखिए ओमेगा का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम है। -1 इसमें भी है तो -1 इसमें भी है, √3i इसमें भी है, √3i इसमें भी है, बटा में 2 यहाँ भी है, बटा में 2 यहाँ है। देखिए ओमेगा के वैल्यू में यहाँ बीच में प्लस है, ओमेगा स्क्वायर में बीच में माइनस है, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, बाकी सब वैल्यू सेम है। तो लोग ऐसे याद रखता है कि ओमेगा का वैल्यू में प्लस होता है, ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू में माइनस होता है। तो देखिए ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2, यानी ओमेगा स्क्वायर के बीच में माइनस, ओमेगा वाला के बीच में प्लस, बस इतना ही फर्क है, बाकी सब चीज सेम है। तो ओमेगा का वैल्यू -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 माइनस √3i/2 और ओमेगा क्यू का वैल्यू तो सबको याद रहता है कि 1 होता है। और एक बात लास्ट में इसको देखिएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। इस वैल्यू को रट लेना है, इस वैल्यू को लोग ध्यान में रखता है। ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। और ये तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, -1 पर रूट लगा हुआ है। देखिए आप ऐसे भी कह सकते कि √1, √-1 का वैल्यू i होता है। ये जानिए √-1 का वैल्यू क्या होता है, i होता है। ध्यान दीजिएगा, √-1 का वैल्यू i होता है। तो देखिए, तो रूट इधर से हटेगा तो बराबर के उस पर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटता है तो स्क्वायर चढ़ जाता है, तो उधर जाएगा तो i पर स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर -1 तो i स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1। ये वैल्यू को लोग याद रखता है। ध्यान दीजिएगा, i स्क्वायर बराबर -1, ताकि √-1 का वैल्यू i होता है। ध्यान दीजिएगा, √-1 का वैल्यू i होता है, तो इधर से रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर चढ़ेगा, तो i स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाता है, याद रखना है, i स्क्वायर का वैल्यू -1, i स्क्वायर का वैल्यू -1 याद रखिएगा। वेयर मतलब जहां i क्या है, इमेजिनरी नंबर, इसको नंबर पढ़ेंगे, i को क्या पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर। वेयर जहां i क्या है, इमेजिनरी नंबर है। अगर आप इतना समझ गए हैं तो आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जैसे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे √7 बराबर व्हाट, ये क्वेश्चन है और अच्छा विद्यार्थी इसका जवाब नहीं दे पाता है और बहुत आसान है। ध्यान दीजिएगा, √7 बराबर व्हाट, बस यही क्वेश्चन आएगा, नीचे 4 ऑप्शन रहेगा, एग्जाम में पूछा है कई बार। ध्यान दीजिएगा,
तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, -1 गुने 7, ध्यान दीजिएगा, ताकि फिर 7 में -1 से गुना करेंगे तो फिर -7 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग को भी पता है कि i² का वैल्यू क्या है, -1, यानी आप कह सकते हैं कि -1 का वैल्यू क्या है, i²। -1 के जगह पर -1 का वैल्यू i² रख सकते हैं। i7 है तो 7। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज रूट के अंदर में 2 गो रहता है तो बाहर निकलता है तो 1 गो, तो i² का मतलब i 2 गो है तो i बाहर निकलेगा तो 1 गो। 7 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, 7 तो रूट के अंदर में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, i² का मतलब 2 गो i है तो बाहर निकलेगा तो 1 गो i, तो इसका आंसर हो जाएगा √7i। इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7i। अच्छे लोग को जानकारी नहीं है, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए आप इसको देखेंगे और ऐसा सवाल देखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ आपका है, ध्यान दीजिएगा, √5 बराबर व्हाट, तो अब इसको लोग डायरेक्ट देखेगा तो यहाँ इसका आंसर होगा क्या, √5i, क्या हो जाएगा, √5i। ऐसे हम बना के दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे गौर करेंगे, -1 गुने 5 है, ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे लिखेंगे आप -1 का वैल्यू, क्या, i², -1 का वैल्यू i², यहाँ 5 है तो 5, देखते जाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 5 तो अंदर में ही रहेगा रूट का, i² है मतलब i² मतलब 2 गो i तो बाहर निकलेगा 1 गो i, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √5i। तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे आप लोग, सेम वही चीज है। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अनुभवी आदमी इसका आंसर जान जाएगा कि √14i इसका आंसर होगा, √14i, ताकि माइनस का मतलब आई होता है, माइनस का मतलब होता है रूट के अंदर में अगर माइनस का चिन्ह छुपा है इसका मतलब कि इमेजिनरी नंबर है। आई मतलब क्या, इमेजिनरी नंबर। रूट के अंदर में माइनस होने का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर छुपा हुआ है। बात समझ, रूट के अंदर माइनस का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर है। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, आई। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट लोग जान जाएगा, नहीं तो बना भी सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -1 गुने 14 ऐसे लिख सकते हैं, फिर गुना करेंगे तो -14। अब हम आपको बताए हैं कि -1 का वैल्यू क्या होता है, i² का वैल्यू -1 होता है, i² का वैल्यू -1 होता है। तो -1 के जगह पर i² लिख सकते हैं, गुने 14 है तो 14, ये बाहर तो नहीं निकल पाएगा रूट से 14, तो रूट के अंदर में ही 14 रह जाएगा। ये i² है तो बाहर i हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आप और भी देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए जैसे रूट के अंदर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा -16, रूट के अंदर में -16, तो ध्यान दीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ये तो बाहर निकलेगा तो ये 4i हो जाएगा। 16 तो बाहर निकल पाएगा ना रूट से, 16 तो रूट से बाहर निकल पाएगा, तो 16 का 4 अब माइनस के बदला में i हो जाएगा, ताकि माइनस रूट के अंदर में होने का मतलब है कि इमेजिनरी नंबर होगा। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए उसी तरीके से कुछ भी लिखा है, जैसे कुछ भी है, जैसे यहाँ पे -2 है तो आप इसका वैल्यू दे सकते हैं, इसका आंसर होगा √2i, ताकि √2 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो √2i आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, पूछा जाता है एग्जाम में, और जनरल कंपटीशन के लगभग टीचर इसको नहीं बताते हैं। जैसे एक चीज और देखेंगे आप, एक चीज और, जैसे रूट के अंदर में अगर पॉजिटिव हो, जैसे इसको पॉजिटिव पढ़ते हैं, रूट के अंदर में पॉजिटिव हो, बैटरी खरीदते हैं तो बैटरी पर ऐसा पॉजिटिव का सिंबल रहता है। रूट के अंदर में पॉजिटिव का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि रियल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर हो जाता है, इसको नंबर पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, रियल नंबर। रूट के अंदर में पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब प्लस का चिन्ह है, तो रूट के अंदर में पॉजिटिव है, इसका मतलब रियल नंबर है। ध्यान दीजिएगा, और रूट के अंदर में अगर निगेटिव है, निगेटिव का सिंबल ऐसा होता है, ध्यान दीजिएगा, तो रूट के अंदर में अगर निगेटिव है तो इमेजिनरी नंबर है। ध्यान दीजिएगा, इमेजिनरी नंबर, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए
तो रूट के अंदर में पॉजिटिव होने का मतलब है कि रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव है तो जो है सो ही है। जैसे रूट के अंदर में यहाँ पे, जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पे रूट अंडर 10 है, प्लस में है, तो रियल नंबर है, जो है सो ही है। रियल मतलब जो दिखाई दे रहा वो रियल नंबर है। लेकिन रूट के अंदर में अगर माइनस है तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, रूट के अंदर में पॉजिटिव है तो रियल नंबर हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहेगा तो रियल नंबर कहलाएगा, निगेटिव रहेगा रूट के अंदर में तो इमेजिनरी नंबर होगा। पहले आप इसको उतारिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल एग्जाम में आते हैं। हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बताया है उसी से रिलेटेड ये सवाल है, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए जैसे बीच में प्लस है, देख रहे हैं -1 प्लस √3/2, बीच में प्लस है, इसका मतलब ये ओमेगा का वैल्यू है। अभी हम ओमेगा का वैल्यू इतना ही बताया है, किसका वैल्यू है, ओमेगा का वैल्यू है। बीच में प्लस है मतलब इसका वैल्यू क्या है, ओमेगा है, ओमेगा का वैल्यू ये है। इसका पावर 6 है तो 6, ये पूरे ओमेगा का वैल्यू अभी वैल्यू लिखाया है ना, उसमें देखिए ये टोटल के जगह ओमेगा पावर 6 है तो 6। अब ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा है तो ओमेगा, इसका पावर क्यू, इसका पावर 2, 6 को 3 दूनी 6, ब्रैकेट मतलब गुना, पावर पर से पावर रहता है और ब्रैकेट रहता है तो पावर गुना हो जाता है। पावर पर से पावर रहता है और ब्रैकेट रहता है तो पावर गुना हो जाता है, 3 दूनी 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए ओमेगा क्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ओमेगा क्यू का वैल्यू हम बताए थे कि 1 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, इसका आंसर 1 होगा। उतारिए और सवाल दिखा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करेंगे आप लोग। अभी हम बताए हैं कि इसका प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस का मतलब है कि ओमेगा का वैल्यू है, तो ये पूरे के जगह पर ओमेगा लिख सकते हैं, पावर 25 है तो 25, बीच में हम माइनस है, इसका मतलब ये ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, ये ओमेगा का वैल्यू है, अब माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, अब पावर 7 है तो 7। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ओमेगा के पावर 25 जैसे कि तैसे, अब पावर पर से पावर है, ब्रैकेट है तो पावर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, पावर गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 8 3 24 है 25, लेकिन हम लिखा 24, 25 है तो 8 3 24। ध्यान दीजिएगा, पावर यहाँ 3 है, ध्यान दीजिएगा, 8 3 24 तो 24 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर क्या है, 1 है। देखिए बेस सेम रहता है, बेस सेम रहता है और गुना में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। 8 3 24 1 ही 25 हो गया, नहीं 1 नहीं देंगे तो काम चलेगा। 8 3 24 1 25, बेस सेम है, गुना में पावर जुड़ जाएगा। उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, पावर 3 यहाँ पे 4 4 तिया 12, तब 12 ने लिखाया है लेकिन है 14, तो यहाँ पे 2 तो 4 3 12 2 14, बेस सेम है, गुना में तो पावर जुड़ जाएगा, 4 3 12 2 14। ध्यान दीजिएगा, हम बताया है ओमेगा क्यू का वैल्यू, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 8 है तो 8, यहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, पावर 4 है तो 4, ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, 1 का पावर कुछ भी दे दीजिए वो 1 ही रहेगा, 1 के पावर 8 क्या होगा, 1 के पावर कुछ भी 1 ही रहेगा। ओमेगा है तो ओमेगा प्लस 1 का पावर कुछ भी दे दीजिए 1 ही रहेगा, 1 का पावर 4 1 ही रहेगा, और ओमेगा स्क्वायर 1 में ओमेगा से गुना होगा तो ओमेगा होगा, ताकि 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है, 1 से गुना करने पर फर्क नहीं पड़ता है, ओमेगा स्क्वायर में 1 से गुना होगा ओमेगा स्क्वायर। हम आपको बताए हैं अभी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0, अभी बताया था। तो यहाँ पे देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, +1 है तो उधर जाएगा -1, तो ध्यान दीजिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, +1 है तो उधर -1, तो देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1, इसका आंसर -1 होगा। उतार लीजिए इसको, तो ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइए, गौर करेंगे आप लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, यानी अभी हम जस्ट बतलाया था, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है,
होता है ना। ध्यान दीजिएगा, आई माइनस के बदला में आई लिखेंगे ताकि रूट के अंदर में माइनस है, इसका मतलब इमेजिनरी नंबर, अभी जस्ट पीछे सिखाया है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 25 तो बाहर निकल जाएगा, 5 माइनस के बदला में आई, अभी बताया है कैसे आई क्यों हो जाता है, ये दिखाया है अभी पीछे हम। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को गुना करेंगे हम तो 4 5 20, आई में आई से गुना होगा आई स्क्वायर, 4 5 20 आई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 20 और आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1, अभी बताया है पीछे हम, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें गुना करेंगे हम तो 20 में 1 से गुना होगा 20, यानी क्या हो जाएगा? -20। 1 से गुना करने पर वही -20, यही आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिए, इसमें हम आगे भी वीडियो बनाएंगे, लगातार आप देखते रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो, नए लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है।